शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं। नमस्कार। आज का सुविचार, टुडेज थॉट, डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे। बीते हुए कल को आज का अधिक समय मत लेने दो। अर्थात बीते हुए कल में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसको वर्तमान में बार बार याद करके आज के समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरेण्य बोधत, अर्थात हे मनुष्यों, उठो, जागो, सचेत हो जाओ अपने वर्तमान के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज का शब्द है अल्ट्रा। इसका हिंदी अर्थ है अत्यंत और बहुत अधिक। जैसे कुत्ते के कान बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे वे बहुत दूर तक की आवाज सुन सकता है। The dog has ultra sensitive ears, can hear sounds from miles away. एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। The only thing that's ultra tidy is my painting collection. केवल एक चीज जो अत्यधिक करीने से रखी है वह है मेरा कला संग्रह। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। अब जल्दी से बताइए मेरी एक पहेली। बचपन से रही हरी, हुआ बुढ़ापा लाल, जिसने मुझको काट लिया उसका बिगड़ा हाल। जल्दी बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो पहले हरी होती है और बाद में लाल, और जिसको काटते ही आपका बहुत बुरा हाल हो जाता है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है हरी मिर्च। हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी आंखों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। हरी मिर्च एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा माध्यम है, इसलिए हमें अपने भोजन में संतुलित मात्रा में हरी मिर्च का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नमस्कार। आइए जानते हैं 15 अक्टूबर की दो प्रमुख घटनाएं। 15 अक्टूबर 1931 में भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस के रूप में कलाम जी की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। 15 अक्टूबर सन 1932 में आज ही के दिन टाटा कंपनी के हवाई जहाज वर्तमान में एयर इंडिया ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। जीआरडी ने कराची के ड्रिग रोड एरोड्रोम से मुंबई के जुहू एयर स्ट्रिप के लिए अहमदाबाद के माध्यम से टाटा एयर सर्विसेज की शुरुआत की। विमान एकल इंजन वाला था। इसका नाम डी हैविलैंड पुस्मोथ था और यह 25 किलोग्राम की 4 आना की एयरमेल लेकर जा रहा था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा में टुडे स्पेशल में आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के एक मिसाइल मैन थे। वो जनसाधारण में जनता के राष्ट्रपति के रूप में मशहूर हुए। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वो एक महान वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कलाम का जन्म जैनुलाब्दीन और असियम्मा के घर 15 अक्टूबर 1931 को एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। अपने शुरुआती समय में ही कलाम ने अपने परिवार की आर्थिक मदद करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने 1954 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन और 1960 में चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कलाम ने एक वैज्ञानिक के तौर पर डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में कार्य किया, जहां उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। इन्होंने इनको स्पार्क कमेटी के एक भाग के रूप में डॉक्टर विक्रम साराभाई के अधीन भी कार्य किया। बाद में कलाम साहब भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह परिक्षेप पात्र SLV 33 के प्रोजेक्ट निदेशक के रूप में 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ गए। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के लिए दिए गए अपने महान योगदान के कारण हमेशा के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाएंगे। 1998 के सफल पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में ही इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। वक्त है प्रश्नोत्तरी का और आज का पहला प्रश्न है, दिन और रात कब बराबर होते हैं? हर साल 2 दिन यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 2, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, इनकी संख्या अनंत है।
एक अंश के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है और यदि दोनों ध्रुवों को रेखा ना माना जाए क्योंकि ये बिंदु हैं, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 बताई जाती है। प्रश्न नंबर 3, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। आज का आखिरी प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका उत्तर है मध्य अंडमान। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आया हूँ आज की हिंदी कविता जिसका शीर्षक है देश की माटी देश का जल। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट। सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन। विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कहानी सुनिए मेरी जुबानी यानी अर्चना पांडे की जुबानी। कहानी का नाम है साधु की सीख। बच्चों, एक खुशहाल गांव था। गांव में एक साधु बाबा रहते थे। यह माना जाता है कि साधु बाबा जब भी झूम के नाचते झमाझम बारिश होती। फिर क्या था, गांव वालों को जब भी बारिश की जरूरत पड़ती वे साधु बाबा से अनुरोध करते, साधु बाबा नाचते और गड़ागड़ बारिश हो जाती। बच्चों, ऐसी झूम के बारिश आती कि पूछो मत। यह बात सुन कुछ लोगों ने अज्ञानतावश साधु का मजाक बनाना शुरू किया और कहा कल हम भी नाचेंगे और बारिश होगी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लड़कों ने नाचना शुरू किया, पर ये क्या, एक भी बारिश की बूंद तक न टपकी। बच्चों, फिर साधु बाबा ने नाचना शुरू किया। सुबह से सांझ हो गई। जैसे ही सांझ हुई, बारिश ने अपना रूप दिखा दिया। खूब झमाझम बारिश हुई और सबने बहुत लुत्फ उठाया। यह देख अज्ञानता से भरे लोगों ने साधु बाबा से माफी मांगी और कहा आप नाचे तो बारिश हुई, हम नाचे तो बारिश क्यों नहीं हुई। बच्चों, ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। नमस्कार। Dreams are not those which comes while we are sleeping, but dreams are those when you don't sleep before fulfilling them. सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। कलाम साहब को इन पंक्तियों द्वारा याद करते हुए आज के जागरूकता संदेश में हम चर्चा करेंगे विश्व विद्यार्थी दिवस पर। विश्व विद्यार्थी दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की याद में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया। शिक्षण में अब्दुल कलाम की भूमिका और उनके समर्पण को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमेशा एक शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वह शिलोंग IIM कॉलेज में पढ़ाने के दौरान कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुए। इससे शिक्षण के प्रति उनका समर्पण साफ देखा जा सकता है। 2006 में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार की प्रस्तुति में राष्ट्रपति के संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षकों को यह महसूस करना होगा कि वे समाज के निर्माता हैं। अच्छा समाज तब बनाया जा सकता है जब छात्रों को ज्ञान हो और वे अपने विषयों में पारंगत हो। उन्हें छात्रों को जीवन के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करना है और उन मूल्यों के मूल सिद्धांतों को विकसित करना है जो आने वाले वर्षों में अभ्यास करने चाहिए। अंत में कलाम साहब द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियों को दोहराते हुए
मैं जीवन के प्रति उनका नजरिया आप सबके सामने लाना चाहूंगा। All birds find shelter during a rain, but eagle avoids rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude makes a difference. सभी पक्षी बारिश के दौरान आश्रय पाते हैं, लेकिन ईगल बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बच जाते हैं। अर्थात समस्याएं आम होती हैं, लेकिन समस्याओं के प्रति आपका दृष्टिकोण मायने रखता है, वही आपको सबसे अलग बनाता है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रेरणा सूची में कक्षा 2 के गणित के लर्निंग आउटकम्स के संबंध में, और आज के हमारे एलो कोड है M201 202। इनके बारे में बात करेंगे कि जब 3 अंकों की संख्या के बारे में बच्चा कैसे समझ बना सकता है। तो आइए देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान आप किस प्रकार की गतिविधियां करा सकते हैं। यहां दी गई गतिविधियां एक उदाहरण मात्र है। सभी शिक्षक ध्यान दें, हमारी आज की गतिविधि का नाम है बोलो कितने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इसमें छात्रों को 3 लाइनों में खड़े कर लेंगे। सभी लाइनों में 10 छात्र होना जरूरी है। अर्थात इस गतिविधि को ठीक से करने के लिए हमारी कक्षा में कम से कम 30 छात्र होना जरूरी है। यदि कम हो तो हम छोटी संख्याओं के बारे में बात कर सकते हैं। और तीनों लाइनों के आगे एक गोले में सैकड़ा, दहाई और इकाई, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं वैसे लिखें। सभी छात्रों के हाथ में 0 से लेकर 9 तक की पर्चियां हाथ में दे दें, और फिर इन सामने खड़े होकर आप जिस लाइन के सामने खड़े होकर जिस अंक को आवाज देंगे, जिस छात्र के हाथ में उस अंक की पर्ची होगी वो दौड़ कर आएगा और अपने गोले में खड़े होकर पर्ची सामने करेगा। जैसे ही तीनों छात्र अपनी पर्ची सामने करेंगे, आप छात्रों से सवाल कर सकते हैं, बताओ, बोलो कितनी संख्या, बताओ कितनी संख्या। और जब ऐसा बार बार रिपीट करें तो उन अंकों को बोर्ड पर लिखते भी रहें। तब छात्रों से ये भी पूछ सकते हैं कौन सा अंक बड़ा है और कौन सा अंक छोटा है, बोलो कितने। तो कराते रहिए इस प्रकार की गतिविधियां। ध्यान रहे, जब ये गतिविधि करा रहे हो तो छात्रों को पहले समुचित निर्देश दे दें। सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि गतिविधि रोचकतापूर्ण होनी चाहिए और पर्याप्त निर्देश आपकी तरफ से छात्रों को होने चाहिए। और जब भी वे अपनी बात कर रहे हों, जब भी वो गतिविधियां कर रहे हों, तो उनकी पूरी मदद करें और उनके सही हाव भाव के साथ सही दिशा में दौड़ने की बातों को सुने और उनकी बातों को गंभीरता से लें। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आप सभी की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है, तभी तो हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो कराते रहिए गतिविधियां, हासिल कीजिए प्रेरणा लक्ष्यों को। जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो। अब न कोई छूटेगा